जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यह क्लास कक्षा 10 और कक्षा 12 में ये दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है दोस्तों, और हर साल बनता भी है। तो समझते हैं आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो हमारा वॉइस है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। यानी वॉइस का हिंदी होता है वाच। वाच कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव किसे कहेंगे? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करेगा उसे बोलेंगे एक्टिव वॉइस। यानी इसमें क्या होगा, वर्ब जो होगा किसको प्रधानता देगा? कर्ता को देगा, वही क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है दोस्तों? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी कर्ता के लिए काम इसमें किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? कर्ता के लिए किया जाएगा, वही क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। और वर्ब जो होगा वो कर्ता को प्रधानता, मतलब इसमें क्या होगा, कर्ता को प्रधानता नहीं दी जाएगी। यानी जो कार्य, मतलब क्या होगा, वर्ब से ऐसा प्रकट होगा कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। यानी वर्ब जो होगा इसमें ऐसा मेल दिखाएगा कि कर्ता कार्य नहीं कर रहा है, यही क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस क्या हुआ हमारे? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करेगा उसे एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्ता स्वयं नहीं कार्य करेगा उसे पैसिव वॉइस। हमारा क्या हो गया दूसरा। अब समझते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? वह भोजन पकाता है। यानी भोजन पकाता है यानी बनाता है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही कुक्स द फूड। यानी एक्टिव वॉइस हमारा हो गया ही कुक्स द फूड, यानी वह भोजन पकाता है। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों? द, यानी पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, द फूड इज कुक्ड बाई हिम। यानी इसमें क्या होगा, हिम माने उसके और बाई माने के द्वारा, कुक्ड माने क्या होता है पकाया, और इज माने है, भोजन माने क्या हो जाए, फूड मीन्स भोजन, यानी उसके द्वारा भोजन पकाया जाता है। यह क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार ध्यान से समझना, इसमें क्या बोला है, वह भोजन पकाता है। यानी भोजन पकाता है, वह यानी स्वयं कार्य कर रहा है। वह कोई व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, स्वयं भोजन पका रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला है, द फूड इज कुक्ड बाई यू, कुक्ड बाई हिम। यानी हिम माने क्या होगा, उसके, और बाई माने के द्वारा। यानी कोई अदर व्यक्ति है जो बोल रहा है कि उसके द्वारा भोजन पकाया जाता है। यानी समझिए, जैसे आप कोई 3 पर्सन है, मान लीजिए ये पहला हमारा पर्सन है, ये दूसरा पर्सन, ये तीसरा पर्सन। अब इसने बोला कि इसने मतलब इन्हें कहा कि वह भोजन पकाता है। ये जो था इसको बोला कि वह भोजन पकाता है। लेकिन जब ये आएगा, ये किसी तीसरे से बोलेगा, तो ये कह रहा है कि भैया उसके द्वारा भोजन पकाया जाता था। यानी जो तीसरा व्यक्ति होगा वो क्या होगा, यानी ये कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, इसमें क्या होगा, कोई तीसरा इन्वॉल्व होकर बोल रहा है कि उसके द्वारा भोजन पकाया जाता है। आया बात समझ में दोस्तों? हमारा अगला स्टेप होगा यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। ये हम कैसे समझे कि हमको पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा? तो पहला नियम ये ध्यान रखना है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट जो होगा उसको क्या बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी जो पीछे होगा वाक्य में उसको कहाँ लाएंगे? एक्टिव पैसिव वॉइस में आगे लाएंगे। दूसरा क्या बोला है दोस्तों, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी जो हमारा एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट, उसको पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। और जो पैसिव एक्टिव वॉइस में क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट होगा, उसको क्या बना देंगे हम? सब्जेक्ट बना देंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, क्या हमने बताया भैया कि पहला बताया कि जो एक्टिव वॉइस होगा, यानी ए से मतलब एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। किसमें? पैसिव वॉइस में। ये दोनों नियम हमारे वही है। तीसरा नियम क्या बोला है कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? बाई। यानी हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और इसके ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे दोस्तों? बाई लगाएंगे। ये बोला है ना, बाई लगाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्या बोला है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म क्या लगाते हैं? तीसरा फॉर्म। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पूरे पैसिव वॉइस में दोस्तों जो हमारा पैसिव वॉइस का पकड़ने का तरीका है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा आपको पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखेगा। अगर तीसरा फॉर्म नहीं लगा है तो वो पैसिव वॉइस हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए ये जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसमें हमेशा मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, तीसरा फॉर्म, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, या दोस्तों इसको बोलते हैं एमवी का थर्ड फॉर्म। चाहे जैसे आप समझिए, चाहे वर्ब का तीसरा फॉर्म बोलिए, चाहे एमवी का तीसरा फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। दोस्तों ये हमारा पैसिव वॉइस बनाने का
नियम हो गया। तब पैसिव वॉइस बनाने के नियम हमने क्या बताया दोस्तों, जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट होंगे उसको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। जो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। और तीसरा क्या बोला है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले, यानी पैसिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और तीसरा चौथा क्या होगा हमारा, चौथा यही है कि जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा, जो क्या होगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले उसमें क्या होगा, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसमें क्या लगाना है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और तीसरा क्या कहता है कि जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसके ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, आपको बाई लगाना है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ थे बनाने के नियम, इसको हमको फॉलो करना है तभी हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो पाएगा। ये जो हमारा अगला है स्टेप, इसमें क्या बोला है, प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन या नाउन में परिवर्तन, यानी जो हमारे प्रोनाउन है या नाउन है इसको परिवर्तन कैसे करेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट से हमको ऑब्जेक्ट जाना है या ऑब्जेक्ट से हमको सब्जेक्ट जाना है तो कैसे परिवर्तन करेंगे, जब हमारा एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा मी। अगर जो हमारा एक्टिव वॉइस में अगर मी दिखा तो उसको हम क्या बना सकते हैं, आई बना सकते हैं। यानी ध्यान से समझना दोस्तों, कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी रहेगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, अगर पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। यही नियम इसमें क्या है हमने बताया हुआ है। जैसे अगर आई आपको दिखेगा तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। अगर मी आपको दिख गया पैसिव वॉइस में तो उसका एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी कहने का सेंस यही है कि जो सब्जेक्ट आई है इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। अगर वी का ऑब्जेक्ट पूछे होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, असी का ऑब्जेक्ट होगा हर, नाउन का ऑब्जेक्ट होगा नाउन। अब नाउन का मीन्स ये है कि किसी का भी नाम आए या नाम आए या कोई भी वस्तु हो तो वो सब क्या आते हैं, नाउन में ही आते हैं। तो नाउन होगा तो उसको किस में बदलेंगे, नाउन में। अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो उसका भी सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन ही आएगा। जैसे अगर राम है तो राम का सब्जेक्ट क्या होगा, राम ही होगा। राम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाम। नाम क्या जाएगा, नाम ही जाएगा। अगर जैसे हमने ले लिया कोई वस्तु, मान लीजिए लेते हैं यहाँ पर क्लॉथ। क्लॉथ मीन्स क्या होता है, कपड़ा। तो कपड़ा का यहाँ पर क्या लिखेंगे, कपड़े लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये जब अपना जो हमारा सेंटेंस आएंगे उसमें आपको और बाकायदे समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी आप इतना ध्यान से समझिए कि जो हमारे नाउन आएंगे उसको नाउन में ही बदलना है। उसके बाद क्या आएगा, सम, एवरी, एनी। इसके साथ क्या लगाएगा, बॉडी लगाएगा या वन लगाएगा। जैसे आएगा आपका सम बॉडी, एवरी बॉडी, एनी बॉडी, या सम वन, एवरी वन, एनी वन। ये अगर शब्द आते हैं एक्टिव वॉइस में तो इसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है दोस्तों। क्या इस बात को ध्यान से समझना कि अगर सम बॉडी आ जाए, एवरी बॉडी आ जाए, एनी बॉडी आ जाए, या सम वन आ जाए, एवरी वन आ जाए, एनी वन आ जाए, अगर ऐसा एक्टिव वॉइस में दिख रहा है तब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हटा देते हैं दोस्तों। ये हमारे हो गए यानी नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन। तो दोस्तों ये इतना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों आपका, अब आएगा इसके बाद कैसे हमारे कितने टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, कितने टेंस के नहीं बनते हैं, फिर बनते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इन सभी के बारे में हम समझेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।